हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लास फर्स्ट ईयर, कोर्स चेंज हो गया, ये न्यू कोर्स है, उसको फॉलो करेंगे। उसको चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसका कुछ फार्मूलाज हैं वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसके बारे में कुछ मालूमात लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटीज हैं, इसका फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चे x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर है बच्चे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले फार्मूला की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज यहाँ फंडामेंटल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकली ऑफ आइडेंटिटीज। इसका हम कुछ फार्मूलाज जानेंगे। 5-6 फार्मूला हैं, अगर हमें वो आ गए तो हम ये चैप्टर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकली, फंडामेंटल लॉ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास एक सबसे पहला फार्मूला है, वो है जी cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा जो है, इसको हम ओपन करते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने 9th-10th में इसके अलावा भी काफ़ी सारे फार्मूले किए थे, 13 फार्मूले थे जो तकरीबन हमने 9th और 10th में किए थे। अब आप फर्स्ट में तो उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है cos अल्फा माइनस बीटा। हम जब इसे ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। आगे आगे cos अल्फा प्लस बीटा का, तो वो भी इसी तरह होगा बच्चे, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसके बाद आ जाता है बच्चे साइन का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का, हम उसे लिखते हैं साइन अल्फा और cos बीटा प्लस फिर cos अल्फा हो जाएगा और साइन बीटा हो जाएगा। इसी तरह चौथा फार्मूला इसका है बच्चे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसे भी लिखेंगे बच्चे साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और साइन बीटा बच्चे। ठीक हो गया। cos के दोनों फार्मूले, cos का जब नेगेटिव फार्मूला होगा वो पॉजिटिव में ओपन होगा, और जब पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में ओपन होगा। तो साइन का जो फार्मूला पॉजिटिव में भी ओपन होगा, नेगेटिव में भी ओपन होगा, लेकिन डिफरेंट ये है कि वो cos अल्फा और cos बीटा पहले आता है और इसमें साइन अल्फा और cos बीटा आता है। ठीक हो गया। इसमें साइन और cos को ओपन किया जाता है, उसमें अल्फा और cos अल्फा और cos बीटा आता है बच्चे। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास 4 फार्मूले हो गए। अब मैं लिखने वाला हूँ बच्चे फार्मूला नंबर आ गया बच्चे 10 का अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसे ओपन करेंगे बच्चे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। ये था 5वां फार्मूला। उसके बाद हमारे पास आएगा 6 फार्मूला 10 अल्फा माइनस बीटा
टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा बच्चे, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चे, टेन अल्फा और 10। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास 6 फार्मूले। अब जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूलों को याद करना हमारे लिए बहुत अहम है। ये फार्मूला अगर आप लोग को नहीं समझ आए, आप मुझसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकली, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकली। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे उसके ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो के, ये हमारे 6 फार्मूले थे। उसके बाद आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो ऑफ अप्लाइड फॉर एंगल, अप्लाइड फॉर एंगल। इस फार्मूले को करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें समझाना चाह रहा हूँ। उसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक होते हैं, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फर्स्ट, ये क्वाड्रेटिक होता है बच्चे सेकंड, ये क्वाड्रेटिक होता है बच्चे थर्ड, और ये क्वाड्रेटिक होता है हमारे पास फोर्थ। क्वाड्रेटिक में हमने लाने होते हैं एंगल। एंगल हमारे पास कितने होते हैं बच्चे, आप जानते हो कि हमारे पास जो एंगल है वो 6 है। कौन कौन से जी, एक है जी साइन थीटा, दूसरा कौन सा है कॉस थीटा, तीसरा कौन सा बच्चे टेन थीटा। बकाया इनके ऑपोजिट है, साइन का क्या होता है कोसेकन थीटा, कॉस का क्या होता है सेकंड थीटा, और टेन का क्या होता है कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये जो 6 एंगल हैं वो इन 4 क्वाड्रेटिक के अंदर मूव करते हैं। ये 6 जो एंगल हैं वो इन 4 क्वाड्रेटिक के अंदर मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट में ये जो 6 जो एंगल हैं ये क्या होंगे, फर्स्ट में ये 6 एंगल जो है ये आल, हम इसे लिखेंगे आल पॉजिटिव, मीन्स के इन में जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब कहाँ कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, आप जब वैल्यू लेंगे ना 0 से लेकर 90 तक जाएंगे तो 0 और 90 के दरमियान साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेकंड की, सेकंड की, कॉट की, जिसकी भी वैल्यू आएगी उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक हो गया। और 90 से 180 तक, किस तक 180 तक हमारे पास सिर्फ 2 एंगल पॉजिटिव होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होता है बच्चे एक साइन थीटा और एक इसका उलट, जिसे हम कहते हैं कोसेकंड थीटा, रेसिप्रोकल उलट। ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। 90 से और 180 के दरमियान सिर्फ 2 एंगल पॉजिटिव होंगे, वो होगा साइन और इसका रेसिप्रोकल। फिर 180 से 270 तक चलेंगे तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेटिक। तो थर्ड में क्या आता है बच्चे टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बकाया आल नेगेटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव और बकाया आल नेगेटिव होंगे। अब हमारा आ गया क्वाड्रेटिक 4। क्वाड्रेटिक 4 में क्या होगा बच्चे, अब जो हमारे पास 2 एंगल रह गए वो कौन से, एक रह गया कॉस थीटा और एक रह गया है बच्चे सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। तो इसी तरह बकाया आल नेगेटिव होंगे, इसमें बकाया आल नेगेटिव होंगे, इसमें बकाया आल नेगेटिव होंगे बच्चे। ठीक हो गया। ये था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा और टेन थीटा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके, जो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक्सरसाइज थी, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो ऑफ अप्लाइड फार्मूले, यहाँ पर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो ऑफ अप्लाइड फार्मूला, ये साइन थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा है। ठीक हो गया। और उन्होंने इसका एंगल दे दिया कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चे, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अभी याद करनी पड़ेंगी बच्चे, तो हम आगे चलेंगे बेहतर तरह। याद रखिएगा कि जब भी हमें को रेशियो इनकी याद करने, को रेशियो वो क्या होती है, को रेशियो देखो अगर आपके पास आ जाता है ना साइन थीटा तो इसकी को रेशियो होगी, को रेशियो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा बच्चे कॉस थीटा। अगर आ जाता है बच्चे आपके पास टेन थीटा तो आप उसकी को रेशियो लिखोगे बच्चे कॉस थीटा। ये याद रखिए बच्चे, कॉस हो तो साइन होगा। ठीक हो गया। रेसिप्रोकल होंगे तो रेसिप्रोकल पे चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम और ये को रेशियो हमें 90 पर मिलेगी। किस बच्चे 90 के एंगल, किस एंगल पर 90 के एंगल पर बच्चों।
तो 90 पे एंगल पे मीन ये मेरे पास ये जो मैंने आपको अभी रिसेंटली टेबल करवाया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि ये जो एंगल है बच्चे 0, 90, 180, 270 और ये 360 तक जाता है। तो यहाँ हम जब भी कोरिलेशन निकालनी है तो हमारी जो काउंटिंग होनी चाहिए वो 90 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 90 से। अब जो कि अप्लाइड जो फार्मूला थे मैंने आपने उन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है देखो साइन π/2 माइनस थीटा। क्या दिया है बच्चे? साइन π/2 माइनस थीटा। इसके को लगा दिया और उन्होंने ऐसे cos थीटा लिख दिया। अब इसको मैं आपको सिर्फ जनरल बात समझा रहा हूँ कि आपको कोरेशियो किस तरह, हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये साइन π/2 माइनस थीटा। फिर हम इसका एंगल खोलेंगे जो फार्मूला मैंने आपको कराया था साइन अल्फा, आगे क्या है कॉस बीटा माइनस आगे आगे क्या आ गया बच्चे कॉस अल्फा और साइन बीटा। शायद आपको याद हो तो याद रखो जो पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 180। कितनी होती है 180/2 और कॉस थीटा माइनस ये क्या हो गया कॉस 180/2 और साइन थीटा। तो 180 यानी कि ये साइन कितना रहेगा बच्चे 90 डिग्री और कॉस थीटा बच्चे माइनस ये क्या रह गया कॉस 90 डिग्री और साइन थीटा। ठीक हो गया। तो cos 90 पे 0 होता है और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये देखो ये sin 90 पे 1 होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस ये 0 होता है बच्चे और इधर sin थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया cos थीटा। ये तो था। अब हम फार्मूले की मदद से किया और अगर मैंने फार्मूले के बगैर करना हो तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो को रेशो होती है वो कितनी होती है 90 होती है और जो एंगल है वो 90 से हमने स्टार्ट करना होता है। ठीक हो गया। किससे स्टार्ट करना होता है बच्चे 90 से। एक बात याद रखो एक जैसे कि जो मैंने को रेशो आपको बताई ना कि साइन और टेन की जो है को रेशो साइन और साइन की ये होती है कॉस और टेन की कॉट होती है। लेकिन ये आप चेंज कब करते हैं चेंज हम करते हैं जब हमारे पास ओड हो वैल्यू 90 पे तो हम चेंज करते हैं। अगर इवन आ जाए तो नो चेंज। जैसा कि अब मेरे पास है साइन π/2 माइनस थीटा है। ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है 180 को मैंने 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया 90 आ गया। 90 को हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एंगल है उसे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये इवन आई है या ओड आई है। सारी बात है कि ये है क्या है ओड है। तो जब भी ओड आ जाए तो क्या होता है मैंने आपको बताया कि जब भी ओड आएगा तो वैल्यू हम जब 90 पे लेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे चेंज करेंगे। तो अब क्योंकि वैल्यू 90 पे है मैंने को रेशो को देखना है। साइन की को रेशो क्या आती है cos थीटा। तो मैं ऐसे सिंपल सी बात है सीधा cos थीटा लिखूंगा। मुझे फार्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब मुझे फार्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने साइन अल्फा cos थीटा cos अल्फा साइन बीटा ओपन किया था अब उसकी जरूरत नहीं रही बच्चे। इस तरह के सवाल जो हैं आगे भी आएंगे उसे आप देखेंगे। मैं आपको अभी मतलब दिखाता हूँ बच्चे नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे। अब इसी तरह है हमारे पास cos 90 π/2 माइनस थीटा। तो cos का को रेशो क्या आ जाएगी आपको मैंने बताया है कि 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 90 आ जाएगी क्योंकि पहले साइन दिया था अब उन्होंने cos दिया तो को रेशो चेंज साइन में हो जाएगी। टेन की मैंने आपको बताया कॉट में होती है। अब नीचे आ गया है प्लस वाली साइन नीचे आ गया ये देखो एक है साइन थीटा π/2 प्लस थीटा है बच्चे। मैंने सिंपल सी बात है क्योंकि आपको पता है कि इसको मैंने डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा। क्या हो गया 90। अब हम अगर इसे कैसे लिखोगे 90 को हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। पिछले जो पार्ट किए थे उसमें नेगेटिव आता था यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया यानी कि 90 प्लस थीटा। इसका मीन है अगर थीटा की वैल्यू मैं 1 भी रख लूँ ना थीटा की वैल्यू 1 भी ले लूँ तो क्या होगा वो
सेकंड क्वाड्रेटिक में चल जाएगा। किसमें? ये देखो सेकंड में चल जाएगा। ये 0, ये 90 और ये 180, क्योंकि 90 से अगला क्या है? सेकंड क्वाड्रेटिक, तो सेकंड में आ जाएगा। तो क्यों अब मैंने इसकी वैल्यू क्या ये ली है? 1 है ना बच्चे। तो को रेशियो चेंज करके हम इसे क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखेंगे बच्चे। लेकिन अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेटिक में गिर गया, पहला तो फर्स्ट में था, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, अब ये सेकंड में आ गया, तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? मैंने आपको बताया था सेकंड में सिर्फ 2 ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है उसका रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं कोसेकंड थीटा। वो अब ये वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो cos थीटा है, तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा इस तरह का। अगर मैं इसे प्रूव भी करता हूँ फार्मूले की मदद से, तो तब भी ऐसे होगा। अब मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव साइन शो नहीं किया, जो कि होगा बच्चों, ठीक हो गया। ये नेगेटिव ही साइन आएगा बच्चों, साइन अल्फा प्लस थीटा। अगर आप फार्मूला भी ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा बच्चों, ये भी। उसके बाद ये देखो इस तरह, जिस तरह ये है, कॉस को हमने किया है 90 माइनस 2, सॉरी, क्योंकि ये साइन को देखना होता है, तो साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए उन्होंने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की नेगेटिव। अगर यहाँ पर कॉस आता, क्या आता है? कॉस, तो फिर हम वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 1 भी करो ना, तो सेकंड क्वाड्रेटिक में साइन की वैल्यू शो करेगा, ना कि कॉस की वैल्यू। मैंने कॉस के लिए साइन लगा दिया था, जिस वजह से रॉन्ग। याद रखो कि मैं सेकंड क्वाड्रेटिक आपको पहले बता चुका, मैं फिर अगेन एंगल बना देता हूँ। ये देखो, ये इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, इसमें टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, इसमें cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल। ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, और क्योंकि 90 से आगे गिरा है, तो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेटिक में, तो सेकंड में cos ही आएगा। अगर यही फार्मूला जो इससे नेक्स्ट पार्ट में है, वो यही फार्मूला जैसे ये वाला है, ये है cos π/2 प्लस थीटा है, क्योंकि ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेटिक हुआ, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर cos दे दिया है, तो हम उसके साथ माइनस लगाएंगे। और क्योंकि आपको पता है ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 होना था, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 होना था, तो 1 ओड नंबर है, तो ओड के लिहाज से हम को रेशियो देखेंगे, को रेशियो क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो इसलिए हम इसे लिख देंगे बच्चे साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह ये सारे एंगल हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप बच्चों को समझ आ जाए। ये आ गया, ये 180 पे है, तो यहाँ पर अब क्योंकि 180 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा है, यानी कि 180 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180 हो जाएगा। इसमें से माइनस थीटा करूंगा तो वो सेकंड क्वाड्रेटिक में ही करेगा। एक एक मिसाल मैं आपको करवा देता हूँ, इसकी आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये है साइन, आगे आ गया पाई माइनस थीटा। ये देखो साइन वैसे ही रहा, क्योंकि इसमें डिवाइड का तो कोई साइन ही नहीं, तो इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से हम माइनस करेंगे तो ये 180। फिर आपको एंगल छोटा सा बना देता हूँ, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270। तो 180 से अगर मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो वो कौन से क्वाड्रेटिक में चल जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में ये साइन क्या होता है बच्चे? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक होगा बच्चों। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों। तो क्या करेंगे? मैं पॉजिटिव रहने दूंगा। अब इसकी को रेशियो भी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पर ओड होता तो को रेशियो चेंज करती, क्योंकि इवन है तो मैं सिंपल साइन थीटा लिख लूंगा। अगर किसी भी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इधर ये देखो बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस नहीं सॉरी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया है ना, तो 2 जो है वो को रेशियो में चेंज नहीं होने देगा। 2 किस में चेंज नहीं होने देगा बच्चे? को रेशियो में चेंज नहीं होने लगे। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, तो मैंने सिर्फ साइन थीटा लिखा। इसी तरह इधर देखो बच्चे, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक हो गया, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस है, तो क्योंकि ये 2 है, कॉस है, तो 2 आ गया। 2 के लिहाज से को रेशियो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसलिए
कॉस के साथ साइन माइनस का आ जाएगा। इसी तरह टेन के साथ भी माइनस का आ गया। उसके बाद ये 3 पाई/2 है। पाई को ये देखो, ये एक फार्मूला है 3 साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करना है। अब हमने पाई, मैंने आपको बताया क्या आता है, पाई 3 मल्टीप्लाई बाय 180/2 माइनस थीटा बचे देखो साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 540/2 माइनस थीटा बच्चे, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 270 बच्चे माइनस थीटा बच्चे, ये हो जाएगा साइन, ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। तो 3 आया, तो 3 ओड है या इवन है जी, ओड है। तो ओड के लिहाज से तो को रेशियो चेंज होगी, को रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। अब हमने देखना है कि आया साइन इसके साथ नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है। तो साइन देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा, यानी कि जो 270 वाला एंगल ये था ना, देखो ये 270 है, तो माइनस क्या, तो इससे पिछले वाले क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है वो आप जानते हैं। थर्ड में एक तो होता है टेन थीटा, दूसरा उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा। इन दोनों में से तो कोई भी नहीं आया, तो साइन आ गया है। तो साइन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा, और कॉस भी नेगेटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव आ गया। तो थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है। इसलिए ये था हमारे आज के थे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अप्लाइड ऑफ साइंस है। ये उसके पार्ट हैं, ये सारे जो हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। ये मैंने आपको बता दिया हुआ है एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक बच्चे, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ में बच्चे आपको बताया कि ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल, टेन और इसका रेसिप्रोकल, कॉस और इसका रेसिप्रोकल बच्चों। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। आगे ये सारी एग्जांपल्स हैं और ये हमारी एक्सरसाइज है। कल इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ले रहे हैं हमारे एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।